महामना गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, जगदेव प्रसाद बाबू, माननीय लिखीराम कांवरे जी, माननीय सुखलाल जी कुशवाहा और समाज के संत गणों को नमन करता हूँ। आज हम जिस कार्यक्रम में बैठे हैं वो समान समारोह है। इस समान समारोह में पहुंचे मेरे पिता तुल्य महानुभावों, मातृशक्ति, युवा साथियों, मीडिया साथियों, आपने अमूल्य समय आज माननीय इंदिरा सैनी जी का उत्साहवर्धन करने के लिए निकाला है। समाज आपका ऋणी है, आपके लिए तहे दिल से काम करने के लिए तत्पर रहेगा। मैं आपको जानकारी दूं कि सैनी समाज निमका थाना द्वारा यहाँ बहुत सारे आयाम स्थापित किए गए हैं। अभी माननीय जैसे इंदिरा से विनोद सैनी जी कह रहे थे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि यही समाज था जिसको कॉलेज तक छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। वो कह रहे हैं कि ऐसे समाज, अब देखने का तरीका है अलग अलग। अब जब जिस आदमी को समाज राजा बना दिया और वो समाज कमजोर है, अरे कमजोर तो आप नेता लोगों को लगता है यार। हम कह रहे हैं समाज ताकतवर है, कौन कहता हमारा समाज कमजोर है? हम दिल ठोक के कहते हैं, जा भी रहते हैं कि मेरा समाज हमेशा ताकतवर है। अरे जब हमारा एक एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के बराबर होता है, कौन कहता है इंडिया के अंदर हमारा समाज कमजोर है? हम दौड़ के कहते हैं राजधानी से भी, दिल्ली से, कि हमारा समाज ताकतवर समाज है। और ने कभी किसी भी क्षेत्र में पीछे रहा। आज हिंदुस्तान को पुरातन काल से और भारत को पुरातन काल से दिशा और दशा देने वाला यही समाज है। और एक व्यक्ति, एक संस्था ऐसी थी जो समाज के अंदर ईर्ष्या पर हमारे समाज को गर्त में धकेल दिया। और हमारा समाज का हमेशा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है कि प्रेम से इस दुनिया को चलाएंगे, प्रेम से साथ रहेंगे और प्रेम से बैठेंगे। हमारा सिद्धांत प्रेम से जोड़कर चलने का रहा है। मैं सब माननीय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद सैनी जी को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस धरा के ऊपर बहुत सारे महाबली अपने आप को धुरंधर मानते थे कि हम इस प्रकार से नहीं होने देंगे समाज में, इस समाज के साथ कोई अन्याय पिछले 10 साल में नहीं कर पाया। क्योंकि जब ये समाज सोता रहता है उस दिन ये शांत रहता है, और जिस दिन हिसाब लेना आता है उस दिन ये सूद सहित चुकता कर लेता है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। कम तो हमारी मानसिकता बना दी जाती है। हमारा समाज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हाँ ठीक है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है। हम जब कृषि के क्षेत्र में चले गए तो आपको पता होगा कृषि के क्षेत्र में किसान कितने जानवरों, मनुष्य को पालता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसान की बराबरी कर सके इस धरा पर। कितने जीव पेट भरते हैं उसे, चींटी से ले हाथी तक, ऐसा के उसके बराबर कोई दानी हो सकता है क्या? चाहे कितना ही करेंसी कमा ले, लेकिन वो दानी नहीं हो सकता। तो इसी क्रम में मैं मेरा भाषण लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि आज समान समारोह है। मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि जो इस समाज के अंदर हमें जो दुरुस्त करना था, कभी नहीं है कि हमारे जो समाज के अंदर जो ज्ञान का रास्ता किन्हीं लोगों ने अवरुद्ध कर दिया था, उस रास्ते के जगाने के लिए बहुत सारे हमारे युवा साथी जो करबट, बहुत सारे जैसे युवा मंच बना हुआ है हमारा, और भी, तो इसी के क्रम में हम भी लगे थे इसी काम को करते करते। और हम भी सीखे कि समाज का और अगर आगे की पंक्ति में किस प्रकार ले जाया जाए। तो हम भी खोजते खोजते दिल्ली तक पहुंचे कि समाज में हम क्या काम नहीं कर पाए जिसके कारण से हमारी भूमिका नहीं बढ़ी। तो उस भूमिका को निभाने के लिए हम यहाँ से दौड़े दौड़े दिल्ली तक पहुंचे। और हमारी जो खामी थी, समाज की खामी नहीं थी, समाज को तो आगे ले जाने वाले हम हैं। किसका समाज का कमजोर होता है? जिस समाज के अंदर व्यक्ति काम करने की आलस होता है, जो काम नहीं करता है, उसका समाज पीछे होता है। तो हम सब तो काम करने वाले हैं। अब यह है कि काम करने की दिशा कैसी हो, उसी पर वो रास्ता खुलता है। जैसे आज एक व्यापारी है,
20 मजदूरों को रखकर व्यापार करता है, तो बताइए एक मजदूर उस 20 व्यक्तियों के बराबर व्यापारी जो मजदूरों को रखकर व्यापार कर रहा है, तो एक मजदूर कैसे पूछेगा? तो हमारा काम करने का तरीका कैसा था, हमारा काम करने का तरीका किस प्रकार का रहा है, तो उसी रास्ते के अनुसार हमारे द्वार खुलते। आज जैसे हमने देखा इस भारत के अंदर, जैसे आज हम खुशियां मना रहे हैं माननीय इंदिरा सैनी जी की, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष। भाई जो ताकतवर होता है उसके साथ हमें भी चलना पड़ता है, लेकिन साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि ताकतवर बना कैसे इसको, ये इस संगठन का ताकतवर व्यक्ति क्या कैसा है, हमारा भी राष्ट्रीय संगठन है भाई। इन्होंने जैसे संगठन ने पद दिया और आज का आपका संगठन इनका सम्मान समारोह कर रहा है, तो आप बराबर भागीदार है या नहीं? आज इस समारोह के अंदर जब इनको मान सम्मान दिया गया, इनको बड़ा बनाया गया, तो आज आपका समाज इनको बड़ा बना रहा है छोटा? आवाज नहीं आ रही? तो बताइए, इनका संगठन इनको बड़ा बनाया, तो आपका समाज क्या कर रहा है? बड़ा बना रहा है। अब जो संस्था है आपके सामने, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, ये समाज का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने की विधा है। और इसी क्रम में हम छोटे छोटे यहाँ क्रम में हमने कई आयाम स्थापित किए, जैसे छात्र संघ से हमने नींव डाली, तो उसमें जैसे आज महिला कॉलेज, SNKP कॉलेज, इसमें छात्र यूनियन के लीडर बनते और आपकी सेवा में आगे। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जो अखिल भारतीय सैनी माली कुशवाहा महासभा में हम जब पदार्पण किए, तो 2016 में इस संस्था में हम काम करना प्रारंभ किए थे। इससे पहले राजस्थान की जो स्थानीय स्तर की संस्थाएं थी, उनमें प्रदेश स्तर तक हमने काम किया और उसमें भी देखा, तो हमें एक बात दिखाई दी, हमें यह भी एक लंबे अंतराल के बाद में, अनुभव के बाद में, कि हम जो सामाजिक काम कर रहे हैं उसकी दिशा, उसकी सुलटी कर दी जाए। तो मैं कह रहा हूं कि सब लोग हम एकजुट होंगे, हमारे अंदर जो ईर्ष्या के भाव भरे हुए हैं स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हम सुलटी दिशा में संगठनात्मक में काम करने लग जाएंगे, उसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संस्था ने जैसे छात्र यूनियन के अंदर नरेंद्र सैनी जी गाड़दाता से ये अभियान प्रारंभ हुआ छात्र संघ से, तो उनको नेतृत्व के अंदर आगे लाए। उसके बाद में सुनील सैनी महासचिव, इसके बाद में नरेंद्र सैनी उपाध्यक्ष और विनोद सैनी जी, और भी बहुत सारे जो युवा नेताओं को तैयारी संगठन ने किया, जैसे कसम जी पार्षद है, मुक्तिलाल जी है, और भी बहुत सारे ऐसे जो युवा नेतृत्व है जो समाज में आगे जाकर समाज का राजनीतिक नेतृत्व करे। जैसे हमारे सीताराम जी अध्यक्ष, उनको भी व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया संगठन ने। तो ऐसे बहुत सारे हैं। आज इस संस्था के बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हैं आपके सामने, बहुत तपस्या करते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे मेरे को मंच पर जो आएगा तब कर आएगा तो अपने आप ठीक होएगा। भाई जो मंच पर